Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. पंजाबी मैंने हिंदू फैमिली में शादी करी। अब जो लोग पहले बोलते थे कि वहाँ शादी नहीं करनी, वो बोलते हैं हमारी लड़की के लिए भी कुछ ऐसा लड़का उधर मिलेगा तो ढूंढने। खुशी और मेरी एक बार फाइट हुई तो मैंने उसको बोला कि यार हम लोग ना इंस्टाग्राम पे शिफ्ट करते हैं धीरे धीरे। आज की बात करें तो धीरे धीरे ड्रॉप आ रहा है। तो जब हम दिल्ली से चंडीगढ़ आए थे तब हम इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, पर जब चंडीगढ़ से मुंबई शिफ्ट हुए तो हमें काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। बिकॉज बॉम्बे में सब काम से रिलेटेड बात करते हैं, कोई फैमिलियर माहौल आप नहीं बना सकते। Started with their content creation app as a couple and now are growing as husband and wife and parents. इन्होंने हमें काफी हंसाया है इनके कंटेंट से, काफी थिंकेबल कंटेंट भी दिया है और कई बार हमारे दिल को छू भी लिया है. They are not just couple but couple goals at times, treating us with their creativity all the way. Welcoming Khushi and Vivek Chaudhary in conversation with me on India Forums. Thank you so much. Hi guys, so are you ready? Everything is set for this interview? Oh Lord. Well, starting with काफी कम बार हमें देखने मिलता है कि हस्बैंड एंड वाइफ हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, वो एक ही फील्ड में एक ही साथ काम कर रहे होते हैं. क्या होता है ना, कभी कभी हम अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं तो उसके वजह से डिफरेंसेस भी आते हैं, एक दूसरे के वर्क कमिटमेंट्स नहीं समझ पाते हैं. पर आपके साथ लकीली आप लोग स्टार्टिंग से ही एक दूसरे के साथ काम कर रहे हो. हाउ डू यू डिस्क्राइब इट फॉर अस? ये बहुत अच्छा बेनिफिट है अगर हस्बैंड एंड वाइफ जहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में वर्क करते हैं. क्या आप 24/7 साथ में रहते हो, आपको अच्छा बुरा सब पता होता है. अदरवाइज क्या है, किसी और फील्ड में काम कर रही हो तो मैं किसी और फील्ड में काम कर रही थी, मैं इनके बिना नहीं रह पाती. ऑब्वियसली लव मैरिज में बंदा रह नहीं पाता. तो मोस्टली जो डिफरेंसेस आते हैं वो क्यों आते हैं कि आप टाइम नहीं दे पाते. अब इसमें क्या है कि हम कहीं भी जा रहे हैं, हम साथ में जा रहे हैं तो हम टाइम प्रॉपर दे रहे हैं, हम सारी चीजें साथ में कर रहे हैं. कहीं मैं गलत होती हूँ ये समझाते हैं, ये थोड़ा कुछ गलत कर रहे हैं मैं समझाती हूँ. तो हमारा इसलिए बहुत अच्छा चल रहा है कि हम साथ में वर्क कर रहे हैं. एग्जैक्टली मतलब चीजें स्टार्ट वहां से हुई थी. बेसिकली हमारा BSc MSc B.Ed. तो जब हम लोगों ने कंटेंट क्रिएशन शुरू नहीं किया था तो मैं खुशी को बोलता था कि ऐसा भी हो सकता है कि मुझे एज ए टीचर पहाड़ों पे कहीं जॉब करनी पड़ी. तो खुशी बोलती थी यार उसके लिए तो फिर एक छोटा सा पंगा आएगा, मुझे अपना काम छोड़ना पड़ेगा, हमें पहाड़ों पे रहना पड़ेगा. मैं ऐसा थोड़ी होता है, लोग रहते हैं अलग अलग काम करते हैं. तो कहती कि नहीं, हम लोग ना एक काम करते हैं, कंटेंट करते हैं और साथ में काम करेंगे तो अच्छा रहेगा. और वही चीज है कि हमारी शादी को ऑलमोस्ट 6 years हो गए, हम लोग एक दिन अकेले रहे मुंबई आने के लिए. वो भी बॉम्बे आने वाले थे. उसमें भी मैं बताती हूँ क्या हुआ था कि ये वहां से निकले थे बाय रोड, ये 30th को निकले थे तो इनको करके 31 को पहुंचना था और मेरी 2 की फ्लाइट थी. बट मैं इतना परेशान हो गई, मतलब मैं रह नहीं पा रही थी. तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, तो 2 की टिकट छोड़ तू 1 की टिकट करवा. तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सेम इंडस्ट्री में काम करते हो ना तो इट्स अ ग्रेट बेनिफिट. मतलब आपका एक एक मिनट आमने सामने रहता है. बहुत बार ऐसा होता है कि हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं काम को लेके, क्योंकि ऐसा होता है कि खुशी का अलग शूट है, मेरा अलग, तो फिर हम एक ही शूट रखते हैं उस दिन कि या तो आप मेरे साथ चलोगे या मैं आपके साथ. वाओ, हम लोग साथ में करते हैं. सो मतलब हमें कैसा है कि हमें टाइम चाहिए एक दूसरे को, कि अगर हम साथ रहेंगे तो अच्छे से अंडरस्टैंड. और 6 साल हो गए आज भी ऐसा लगता है कि हमारी शादी कल हुई थी. सही में ऐसा लगता है हमें. हम कल शूट पे भी यही बात कर रहे थे कि वहाँ कुछ अपने अपने प्रॉब्लम्स बता रहे थे कि यार हम दूर रहते हैं तो मेरी वाइफ लड़ती है, ये है. शायद 6 साल के रिलेशन के बाद शादी करने के बाद भी प्रॉब्लम आ रही है. मतलब यार सब में नहीं होता है. हमारी शादी को 6 साल हो गए जबकि हमारा 6 month का रिलेशनशिप था जस्ट. उसके बाद हमने शादी की और आज तक सब परफेक्ट जा रहा है. Well, हमें जितना पता है, according to that, you have changed your base quite a few time, है ना? If I'm not wrong, दिल्ली to चंडीगढ़ आप शिफ्ट हुए और फिर चंडीगढ़ से बॉम्बे. So it's pretty much difficult कि आप एक बार सेटल हो जाते हो, फिर से शिफ्ट करते हो सब कुछ. Again, then आप तो कंटेंट क्रिएटर्स हो, तो आपके लिए लोकेशंस और कई सारी बातें काफी मायने रखती है. So how did you tackle this shift in your life? एक्चुअली दिल्ली में जब हम लोग थे तो दिल्ली में इंडस्ट्री नहीं थी, तो वहां से हमें मूव होना ही होना था. तो हमें डिसाइड करना था हम लोग चंडीगढ़ शिफ्ट हुए ना मुंबई. बट पहले मैं मुंबई के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी बिकॉज हमारी फैमिली वहाँ पे है. देन बेबी बहुत छोटा था तो हम लोगों ने कि चंडीगढ़ लेते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ में हमारी प्रॉपर पंजाबी इंडस्ट्री जिसमें हमने काफी सारा काम किया, एक साथ भी किया हम लोगों ने, अलग अलग भी किया है, लेकिन हमने वहीं पे किया है. तो जब हम दिल्ली से चंडीगढ़ आए थे तब हम इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, पर जब चंडीगढ़ से मुंबई शिफ्ट हुए तो हमें काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. सबसे फर्स्ट फैमिली के बिना. वहां पे क्या था, गाड़ी उठाई जब अगर वो लोग नहीं भी है, हम मिस कर रहे हैं तो हम लोग एकदम चले जाते थे. पर यहाँ पे आपको पहले प्लान करना पड़ता है. यू हैव टू प्लान कि आपको आगे कैसे करना है, क्या करना है. तो वो बहुत लेकिन हमारे लिए, मुझे आज भी याद है, हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क था तब हम दिल्ली शिफ्ट हुए. सो हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग अपना घर लेते हैं, क्योंकि क्रिएशन हमें काफी टाइम हो गया था करते हुए. तो हम लोगों ने प्लान किया हम नोएडा में घर लेते हैं. सो हम लोगों ने नोएडा में घर लिया और हमें 10 days हुए थे घर लिए हुए. हम लोग बहुत खुश थे, नई नई चीजें ला रहे थे, डेकोर की ये चीजें चल रही है, डेली शॉपिंग चल रही थी. रैंडम एक न्यूज आती है कि कोविड करके कुछ चीज है और वो फैलेगी और वो सबको मार देगी और वो सब. और खुशी और मैं दूसरी तरफ देख रहा हूँ कि
मैं तो मान नहीं सकता कि ऐसी कोई चीज होगी। अब खुशी मुझे बोल रही है कि बाबू 1-2 दिन की बातें होती हैं, आप समझो 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा बेटा मुझे डर लग रहा है कि इतनी ही सब ठीक हो जाएगा। तो अगले दिन मैं सुबह उठा, मैंने कहा चलो नीचे शॉप थी, मैंने वहाँ जाता हूँ। मैंने उनको बोला कि भैया मुझे मिल्क चाहिए। मेरा सर मिल्क तो खत्म हो गया। खत्म हो गया, मैं कहा यहाँ पे तो बल्क में आता है। कहते सर कोविड आने वाला है ना, तो सब पहले बल्क में लेके चले गए। मैं खुशी बाबू सामान पैक करो, मैं घर निकलना और पड़ेगा। मैं इतनी परेशान हो रही थी क्योंकि हमने बहुत मुश्किल 1 साल की मेहनत के बाद फैमिली को बनाया था हमारे साथ रहने के लिए, और उसके जस्ट बाद फैमिली बोले नहीं चलो चलो, और मैं इनको कह रही हूँ ऐसा कुछ होता ही ना, आज तक नहीं हुआ। लॉकडाउन मीन्स 1 दिन 2 दिन ज्यादा ज्यादा, मैंने बोला कुछ नहीं होगा, बट इनकी जिद पे हम लोग चले गए, और वो अच्छा हुआ हम लोग चले यू गए। कांट इमेजिन, हम अपने घर में 1 साल बाद जा पाए थे क्योंकि वो ट्रैवल वगैरह सब कुछ बंद था। बीच में कोई चांसेस ही नहीं नो थे। नो नो नो, दिल्ली के बाद जब रुड़की तो बोल रहे हैं कि नोएडा। यस, हाँ बेसिकली मेरा जो होम टाउन है वो रुड़की में, उत्तराखंड में। सो वहां से हम लोग जब दिल्ली शिफ्ट हुए तो फिर हमें लगा कि अब हमें होम टाउन चले जाना है, बिकॉज इजी टू कैरी हो जाएगी सारी चीजें, सब लोग जानते हैं, फोन पे चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। मैं कह, लेकिन सोसाइटीज में आपको पता है आपको एक चीज लेने के लिए भी नीचे आना पड़ेगा, और अगर आप मैं फोन कॉल करता था एक छोटी सी ग्रोसरी आइटम के लिए तो वो 4-4 घंटे डिले होने लगती थी, बिकॉज लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर गए थे उस टाइम। तो हमारे लिए मतलब सबसे अजीब टास्क था उस दिन ये कि हम लोगों को अपना नया घर छोड़ के रुड़की आना पड़ा, और हम लोग ऐसा करने में कि यार 1 साल हो गया हमने अपना घर तक नहीं देखा। उसके बाद हम लोग गए, उसको हम लोगों ने सोल्व किया, उसके बाद फिर हम लोग चंडीगढ़ शिफ्ट हुए। और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि उधर नॉर्थ है पूरा, और हम हमारे तरह के लोग हमें मिले वहाँ पे। जब मैं इधर आया सो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन समझने में बहुत टाइम लगा, बिकॉज बॉम्बे में सब काम से रिलेटेड बात करते हैं, कोई फैमिलियर माहौल आप नहीं बना सकते। उसके बाद हमारे कुछ काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं, आप उनसे मिले, थोड़ा अच्छा फैमिलियर माहौल बना, तब जाके हम सरवाइव कर पाए बॉम्बे। अदरवाइज मैं 2 दिन भी नहीं रुक सकता बॉम्बे, ऐसा लगा था स्टार्ट। हम लोग हमारे फर्स्ट शूट के लिए 4 ईयर बैक जब हमारा नेहा कक्कड़ जी के साथ शूट था तब हम आए थे। मैंने विवेक को बोला था विवेक हम कभी भी यहाँ शिफ्ट नहीं होंगे, बिकॉज ना बहुत खुली खुली जगह है उधर और बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा था, लेकिन हमें पता नहीं था कि हम आएंगे और 1 साल में मेरा इतना मन लग जाएगा कि अब मेरा वहां जाने के बाद ऐसा होता चलो वापस। बिकॉज अब सब बोलते हैं लेकिन भाई बॉम्बे जैसा कुछ नहीं, बॉम्बे भूला जाए। मतलब वो मेजरली उधर, क्योंकि जब बॉम्बे में हिट करना शुरू किया ना तब तक तो दिल्ली उड़ चुके थे लोग। हाँ, इतनी बुरी तरह से दैट टाइम आई वाज प्रेग्नेंट, तो वो डॉक्टर ने खुद मना कर दिया नहीं आप वीडियो कॉल पे बात करो, आप घर जाओ वीडियो कॉल पे बात, आप हॉस्पिटल मत आना। तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी हमें। और ही इज मिस्टर उत्तराखंड, तो हमारा जो वैसे स्टार्टअप हुआ है एज अ क्रिएटर वो हमारा दिल्ली से हुआ है, और वो अभी मुंबई में, अब देखो नेक्स्ट कहाँ होगा। दिल्ली से हॉलीवुड। जी मैं यही पूछने वाली थी, जब टिकटॉक बंद हुआ तब क्या रिएक्शन था आपका? ऑल्सो प्रीवियसली ना जब आप लोगों ने स्टार्ट किया तो सिर्फ टिकटॉक ही एक ऐप था जिसपे लोग कंटेंट बना सकते थे, टिकटॉक पे लिप सिंक वीडियोस काफी आते थे। उसके बाद ये जो है ना इंस्टाग्राम के रील्स आए, यूट्यूब के शॉर्ट्स आए। So now with time everything has changed, content creation has changed, platforms आ गए कई सारे, competition काफी बढ़ गया है। So how do you see this change altogether? बेसिकली जब हम लोगों ने टिकटॉक स्टार्ट किया तो खुशी का और मेरा, मतलब खुशी का मेरा मेजरली यही था डे 1 से कि हम लोगों को रुकना नहीं है, बिकॉज हम लोग किसी प्लेटफॉर्म के लिए तो काम कर नहीं रहे। टिकटॉक ने हमें हायर किया होता हम टिकटॉक पे कंटेंट बनाएंगे। सो दैट खुशी और मेरी एक बार फाइट हुई, तो मैंने उसको बोला कि यार हम लोग ना इंस्टाग्राम पे शिफ्ट करते हैं धीरे धीरे, बिकॉज ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर टिकटॉक श्रिंक हो जाए या चला ही जाए, मतलब रैंडम हम बात करेंगे। सो दैट खुशी को थोड़ा हर्ट हुआ कि यार ऐसे कैसे आपने बोल दिया, ऐसे थोड़े प्लेटफॉर्म चले जाते हैं ये वो। उस टाइम में टच हम अच्छा नहीं कर पाते टिकटॉक के ऊपर, तो फिर भी इसको मेरी बात हर्ट करी, तो खुशी ने कहा चलो मैं इंस्टाग्राम करती हूँ। सेम टाइम पे मैंने यूट्यूब करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने मतलब पूरी फैमिली ने मिलकर, खुशी ने, मॉम ने, मेरे डैड ने, जी ने, सबने मुझे बोला कि ब्रो मतलब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है कि फिर क्यों करना है, दिन रात बैठ के एडिटिंग करनी है यूट्यूब के ऊपर। तो पता नहीं एक वाइब्रेशंस ऐसी होती हैं, बहुत बार आ जाती है आपको पहले। तो मुझे और खुशी पता, मैं क्या नहीं भाई एक प्लेटफॉर्म के लिए कभी काम नहीं करेंगे। धीरे से हम लोग ने इंस्टाग्राम पे शिफ्ट किया, फिर वहां से यूट्यूब पे शिफ्ट किया, अब तक वो स्नैप हो गया, फेसबुक हो गया, मतलब 20 प्लेटफॉर्म से जिनके ऊपर काम करना पड़ेगा आपको, मजबूरी भी है। लेकिन कंपटीशन तो बहुत आया तब से। उस टाइम पे हमारी 5th प्रोफाइल थी जिसने 1 बिलियन हार्ट कंप्लीट किए थे टिकटॉक के टाइम में, एंड जब वो बंद हुआ था मेरे 20 मिलियन थे। मुझे बहुत दुख हुआ कि काश मैंने इंस्टा पहले चलाया होता। जब बंद हुआ तब मतलब खुशी लिटरली 1 वीक तक रोई है। He was so happy। और मैं बहुत खुश था, बिकॉज मैं बताता हूँ क्या होता कि आज तक हमारे दोनों के बीच में कोई नहीं आ पाया, टिकटॉक आ गया था। लेकिन अब खुशी मेरा टाइम टिकटॉक को दे रही है। मैं सुबह इनको उठा रही, चलो 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 वीडियो बनानी है, वीडियो बनानी है। जैसे हम लोग बैठे हैं तो अगर ये नहीं बना रहे वीडियो तो मैं माँ पापा ये बनाते हैं,
क्योंकि उसमें मेरे को इतनी खुशी मिलती थी, पर वो अच्छा टाइम भी था, हम लोग पूरी फैमिली बैठ के लाइव आते थे डेली, 1 मतलब घंटा वो बहुत अच्छा टाइम था, लेकिन एक हस्बैंड वाइफ का क्वालिटी टाइम होता है ना, वो मिसिंग हो गया। अब कभी मम्मी के साथ वीडियो बना रही है, कभी मैं क्या, अब जैसे वो बन हुआ तो खुशी के सामने तो कुछ था नहीं मेरे पास करने के लिए। मैं किसी को बोल रहा हूँ कि यार नहीं काफी बुरा हुआ है, मैं और उस साइड में जाके हंस रहा हूँ, मैं कहता थैंक गॉड मेरी वाइफ मुझे वापस मिल गई, लेकिन अभी कुछ कर लेंगे जी। लेकिन जैसा आपने पूछा ना अभी कि उस टाइम पे कंपटीशन नहीं लगता था, मेरे सच में नहीं लगता था, क्योंकि उस टाइम पे ना चीजें बहुत सॉर्ट थी कि खुशी को जिन्हें देखना है वो सिर्फ खुशी को देखेंगे, विवेक को जिन्हें देखना है विवेक को देखेंगे, और उस टाइम पे हम कुछ भी XYZ बनाते थे वो वायरल होता ही होता था। लेकिन आज की डेट में सैचुरेशन होने की वजह से ना हाई रेजोल्यूशन कंटेंट, टॉप नॉच कंटेंट ही वायरल होगा, अदरवाइज आप कुछ भी बना के या फिर आपको मसाला देना पड़ेगा बिना बात के। मतलब अभी लेकिन इतना ज्यादा कंपटीशन है, और जितने भी नए क्रिएटर हैं या एक्टर हैं, मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि बिना इक्विपमेंट्स के और बिना टीम के आप इस इंडस्ट्री में 10 दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे, मैं लिख के दे सकता हूँ। लेकिन जब हम लोगों का टाइम था, हम लोगों को iPhone 6, iPhone 7 जो भी हमारे पास था, हम लोगों ने इससे कंटेंट बनाया, वायरल होता था। और आज ना मैं बता रहा हूँ, जो नए लोग आ रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, वो स्टार्टिंग में करोड़ करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तब वो जाके कहीं कंटेंट क्रिएट करना शुरू करते हैं। किसी भी चैनल को आप देख लो, पहले वो बल्क में कंटेंट बना लेते हैं, उसके बाद वो लोग ड्रॉप करना शुरू करते हैं। तो उस चीज की वजह से क्या हो गया, अब लोगों को बहुत हाई रेजोल्यूशन देखने की आदत पड़ गई, तो उसकी वजह से हम लोगों को भी अपना कंटेंट शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो लोगों को एक टाइम पे, हम लोग 5 बंदे हैं, मॉम, डैड, दी, जीजू, खुशी, मैं, हमारा बच्चा और भांजा मेरा, उसमें आप कब तक प्लान करोगे हमने को? सही बात। तो टाइम के साथ बॉम्बे भी शिफ्ट होना पड़ा, चंडीगढ़ भी शिफ्ट होना पड़ा था। तो ये सिर्फ हुआ है कंटेंट में सैचुरेशन आने की वजह से। पर आजकल हम देखें ना अगर, तो सोशल मीडिया पे व्यूज के लिए ना लोग काफी ज्यादा फेकनेस भी दिखा देते हैं अपने कंटेंट्स पे, तो चाहे वो व्लॉग की बात कर लो आप, काफी ज्यादा चीजें जो असल में नहीं होती वो भी दिखा देते हैं जस्ट टू क्रिएट अ ड्रामा। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? मतलब अभी तक हमने किसी चैनल पे बात नहीं करी। अगर मैं बताऊं आप लोगों को कि जैसे हम लोग हैं, अगर हम लोग आज से 5 साल पहले अपने यूट्यूब चैनल की बात करें तो बहुत अच्छी ग्रोथ थी, आज की बात करें तो धीरे धीरे ड्रॉप आ रहा है। लेकिन खुशी ने और मैंने कभी भी ट्राई नहीं करा कि हम कुछ भी ऐसी चीज कर दें जिससे हाइप आ जाए, बिकॉज आपको पता है 3-4 चीजें ऐसी हैं उनसे हाइप आएगी। लेकिन मुझे ऐसा है कि फिर हमारी रियलिटी और रियलिटी कहाँ चली जाएगी ना, कल को आप ही हो, आप ही मेरे बारे में बात करोगे, नहीं ब्रो यार वो तो फेक थे। तो मतलब मुझे है कि वो हमें बंदों से कनेक्ट करना है, ना कि किसी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करना है। कल के दिन अपनी इंडिविजुअलिटी की बात करेंगे ना अपन, और मुझे YouTube पे भी नहीं रुकना। हमने ये भी बात करी थी कि हमें YouTube के लिए भी नहीं हम काम कर रहे हैं कि हम सिर्फ YouTube के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने फैंस के लिए काम कर रहे हैं। उनको हमें कल को टचवुड बॉलीवुड में देखना है, उधर भी जाके काम करेंगे। उन्हें हमें टीवी में देखना है, टीवी में भी जाके काम करेंगे। उन्हें हमें स्नैपचैट पे देखना है, अपन वहाँ भी काम करेंगे। Also, you're enjoying your parenthood right now, तो after your baby, क्या कभी आपके वर्क लाइफ में कोई डिफिकल्टीज आई है? और अगर डिफिकल्टीज आई है तो आपके फैमिली का सपोर्ट इस सब में कितना इम्पोर्टेंट रहा है? सब यही ज्यादा, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही हो रही थी कि यार अब मैं काम नहीं कर पाऊंगी, बहुत जल्दी हमने सब प्लानिंग कर ली है ये। सबसे तो पहले बाबा जी ने साथ दिया, लॉकडाउन लग गया तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। लॉकडाउन में अब मेरी डिलीवरी हुई, उसमें बेबी हुआ, सब कुछ हुआ। सेकंड तो सबसे बड़ा, अगर फैमिली नहीं होती ना तो हम कुछ कर ही नहीं पाते। अगर वो लोग ये नहीं कहते कि हम हैं तुम लोग करो, तो कुछ हो नहीं पाता। क्योंकि आपको भी पता है जब एक बेबी हो जाता है तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, क्योंकि अभी भी वो हमारे पास 10-15 दिन आता है, तो 10-15 दिन में हम उसके साथ तो फुल एंजॉय करते हैं, बट उसमें हम काम नहीं कर पाते हैं। तो उसमें उन लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया। बट उन्होंने ऐसा, अभी आप ये देखो, आपकी और हमारी कमिटमेंट कब से चल रही है जी। जब आप हमारी बात हुई तो मैंने बोला कि अभी मतलब राजा आ रखा है, तो उसके साथ ऐसा है कि शूट्स पे लेके जाना, हैवी लाइट्स होती है, तो मुझे कि बिना बात के हमें उसे क्यों पजल करना। सो इसमें हमारा साथ हमारी फैमिली ने इतना ज्यादा दिया कि उनको ऐसा है कि बेटा इसको हम रखेंगे, ये इनफ मैच्योर है, समझता है कि आप मॉम डैड हो, लेकिन वो हमारे पास खुश प्यार रहता है, पूरा करता है, वो हमारे पास आता है रहता है। इवन एक मैं आपको सीन में बताती हूँ, वो आई थिंक 4 महीने का था, तो ऑब्वियसली वो फीड करता था, बट हमारे जो कमिटमेंट हो रखे थे शूट के लिए पहले से, वो करने की जरूरत है। तो फैमिली हमारे साथ 1 महीना होटल में रही है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना, हमने होटल को गर्क ना दे। लिटरली हम वापस आते थे शूट से तो मम्मा ने पूरे रूम में कपड़े सूखने डाल रखे हैं। मम्मा ने सारे शूट्स हमारे साथ किए हैं, और वो सारे शूट्स पे दी और मम्मा साथ रहते थे। राजा को फीड कराया, फिर सेट पे चले गए अपन, और फिर मम्मा और वेट कर रहे हैं, फिर रात को अपन साथ आते थे। लेकिन तब हम लोगों ने सोचा था कि जब तक राजा हमारे पास इन फ्यूचर रहा करेगा तो हम लोग कोई शूट्स नहीं करेंगे, बाहर जाके तो आउटडोर तो कभी भी नहीं करेंगे। बिकॉज आपको पता है छोटा है अभी, वो चीजें सीख रहा है, और
उसमें क्या होता है कि अगर आप उसको इतने हैवी लाइट्स के सामने, कैमरास के सामने रखोगे तो अभी उसके लगेगा कि क्या हो रहा है, 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे 24 घंटे कभी कभी शूट करना पड़ जाता है, आपको पता ही है। So, मुझे इसको डिफिकल्टीज ना हो, इसी के लिए तो काम कर रहे हैं हम लोग। और ये है कि राजा के अनुसार सब खुश हैं, हम काम भी कर पा रहे हैं, वो हमें प्यार भी करता है। एंड प्लस क्या होता है, ऐसा जरूरी है कि आपका बच्चा वो आपके पास रहे, वो आपके पेरेंट्स के पास भी रह सकते। तो बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं तुम अपना बच्चा साथ में नहीं रखते, ये देखो कि अगर हम भी दूर रह रहे हैं, हम अपने बच्चे को भी ले आएंगे तो पेरेंट्स के पास क्या है, कुछ नहीं है उनके पास। अभी अगर वो 10-15 दिन के लिए आता है तो वापस भी इसलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि घर वाला ऐसा है, रौनक ही नहीं है, कुछ है नहीं है हमारे पास में। वो रहता है तो उनका पूरा दिन इसमें निकलता है, वो खेलता रहता है उसको। उसके ऑलरेडी हमने अपने ब्लॉग्स में बताया होगा कि राजा जब हमारी लाइफ में आया तो उससे रिलेटेड काफी सारी चीजें थी पास्ट में। तो वो मतलब राजा इज नॉट कि हमारा बच्चा है, वो उसकी मां को बहुत जरूरत है, मेरी मॉम को बहुत जरूरत है उसको, बहुत ज्यादा। फैमिली सपोर्ट करती है तो टचवुड इसीलिए हम काम कर पा रहे हैं, वरना 1%। अब कंटेंट भी देखो ना, हमारा कंटेंट क्या है, हम लोगों ने टेबल से वो चीजें शूट करके अपलोड करनी शुरू कर दी जो हमारे घर में हो रही थी। उसके लिए हम लोगों को भी एफर्ट लगाना नहीं पड़ा कि मोम आप ऐसे कर दो, पापा आप ऐसे कर दो। तो उनका ऐसा था कि वो बैठे रहते थे, हम लोग कैप्चर करके, लोगों को लगता है ऐसी फैमिली भी होती है। उसके बाद हमारे पास मेल्स आने शुरू हुए क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों ने जस्ट मेमोरीज के लिए वीडियोस बनानी शुरू करी थी। स्टार्टिंग की मेरे पास हमारे बेबी आते 10 वीडियोस हमने कभी पोस्ट भी नहीं करी, आप कभी कर भी नहीं पाएंगे बिकॉज बहुत पहला कंटेंट है। तो मुझे खुशी का था हम शूट कर करके रखेंगे, अब रखेंगे कहाँ, आपको पता है इतना डाटा हो जाता है, इसको रखेंगे कहाँ। तो फिर खुशी मुझे जाता है इसको अपलोड करते हैं। अपलोड कर, आप लोगों ने मेल्स करें कि मेरी मॉम डिप्रेशन में थी, तो वो अब आपका कंटेंट देखते उनको लगता है कि ऐसे भी बच्चे होते हैं, ऐसी भी फैमिली होती है जो अपनी बहू को, अपने बेटे को ऐसे सपोर्ट करते हैं। सो फिर जब मेल्स आने शुरू, फिर खुशी को मुझे लगा कि नहीं, हमें और क्रिएट करना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए। और आज की डेट में अगर मैं अपनी मेल खोल के आपको दिखाऊंगा ना, आप कहोगे कि भाई चीजें कितनी क्लियर हो रही हैं, लोग कितना चीजें सीख रहे हैं, हम भी लोगों से सीखते हैं, लोग भी हमसे बहुत चीजें सीखते हैं। क्योंकि जो एग्जाम्पल सेट करने के लिए हमने स्टार्ट किया था वो कर दिया है। मैंने शादी करी, आई एम पंजाबी, मैंने हिंदू फैमिली में शादी करी, तो सबका आसपास ऐसा था कि नहीं नहीं ये वहां शादी कर रही है, इतनी अच्छी फैमिली हो ही नहीं सकती है। अब जो लोग पहले बोलते थे कि वहां शादी नहीं करनी, वो बोलते हैं हमारी लड़की के लिए भी कुछ ऐसा लड़का उधर मिलेगा तो ढूंढ लें। तो मतलब विवेक वहां पे जाते हैं तो सब लोगों को ऐसा लगता है वो मेरे से ज्यादा अब मेरे घर पे इनकी वैल्यू, क्योंकि उनको ऐसा है कि ये है फैमिली, तो ही मैं ऐसे रह पा रही हूँ। अदरवाइज कोई, आपको पता है कि एक लड़की कैसे रह सकती है, उसके हस्बैंड को पूरा डिपेंड करता है। तो ये हमारा कंटेंट है, आप समझे। मतलब कंटेंट बनाने के लिए हमने कभी एफर्ट्स नहीं लगाए, जो चीजें हो रही थी वही है, इसीलिए आज तक सरवाइव कर भी पा रहे हैं। अगर कोई मसाला देखने इधर नहीं आ रहा उधर भी आ रहा, तो भी हम ये नहीं सोच रहे कि यार हम थोड़ा तो मसाला दें। हम फैमिली के साथ नहीं रह रहे, हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं आप लोगों को कि हमारी लड़ाई हो गई है, ये हो गया। बट नहीं, जब चीजें सब सही है, क्यों अगलो वाली नेगेटिविटी लेके आए हम अपनी उसमें। तो अगर किसी को हमें ऐसे देखना वैसे देखेगा, अगर किसी को नहीं देखना तो नहीं। और हम शिफ्ट भी इसीलिए करते हैं कि जो हमें देखना चाहते हैं वो हमारे में नई नई चीजें देखें।